औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 11 से चल रहा है वो बहतान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर चादर और चार दीवारी को पामाल किया करने की कोशिश की गई, वो बहतान चल रहा है। और उसके बारे में बहतान लगाने के अज़ाब और उससे बचने के तरीके, और फिर जब किसी पे बहतान लग रहा हो तो उस वक्त के रवैये ज़िक्र किए गए। और फिर मोमिनों को तरीक़ाकार बताया गया कि जब किसी पे बहतान लगा रहे हों कोई लोग, तो फिर आपको क्या रवैश इख्तियार करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस तरह का रवैया रखना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, और क्या बहतान में शामिल हो जाना चाहिए और नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो किस तरह उससे छुटकारा करना चाहिए। और एक बात ये भी मैंने अर्ज़ की कि बहतान ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर लगाया जा रहा है। इस्लामिक माशरे में अगर गैर मुस्लिम रह रहे हों तो उन पर भी इस तरह की कीचड़ नहीं उछालने चाहिए और इस तरह के बहतान नहीं लगाने चाहिए, और उनको इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदगी गुजारने देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसके साथ तावन करना चाहिए। क्योंकि एक बात अक्सर मैं कहा करती हूँ कि इज़्ज़त लेने का नाम नहीं, इज़्ज़त देने का नाम है। जब आप किसी दूसरे को इज़्ज़त देंगे तो ख़ाह वो किसी ग्रोह, किसी मज़हब, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाएगा, वो करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला को भी यही पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त करने वालों को पसंद करते हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये छोटे छोटे हथकंडे ऐसे जहाँ ज़िक्र किए गए हैं जिनसे इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, और जब इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है तो इंसान बड़ी मुश्किल का शिकार होता है। और दूसरी तरफ ये होता है कि वो ये समझता है कि उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, अगर इज़्ज़त बाकी नहीं रही तो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक फिर नसीहत फरमा रहे हैं और अपनी नसीहत को ख़ुद नसीहत कह के ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि याइज़ुकुमुल्लाहु, मोमिनों से ये हुक्म है, मोमिनों के लिए हुक्म है, मुसलमानों के लिए हुक्म है। एक बात ये याद रहे कि ये जितने अहकामात कुरान पाक में ज़िक्र हो रहे हैं ये इस्लाम कबूल करने के बाद लागू होते हैं। अगर किसी शख्स ने इस्लाम ही कबूल नहीं किया और हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो इन अहकामात को अमल करे और अमली जामा पहनाए और इनके अंडर ज़िंदगी गुजारे, तो वो पाबंद नहीं है। पाबंद वो है जिसने कलमा पढ़ लिया, जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी सारे अहकामात को कबूल करो, सारे अहकामात पर अमल करो। और दूसरी तरफ फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, यानी किसी को दीन कबूल करवाने में जबर नहीं। जो दीन इस्लाम कबूल जिसने नहीं किया उसको मनवाने में तो जबर सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को नसीहत करते फरमाया याइज़ुकुमुल्लाहु अन ताउदू लिमिस्लिही अबदा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि इस तरह के मामलात में आइंदा कभी भी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना। किस तरह के मामलात में किस तरह का रवैया? जिस तरह का मामला हज़रत आयशा के साथ पेश आया, आयत नंबर 11 से चल रही है ये बात, उस तरह के मामलात अगर क़यामत तक मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि जब भी इस तरह के मामलात पेश आएँ, कोई एक ग्रोह, कोई एक पार्टी, कोई एक फरीक दूसरे पे अगर किसी वजह से कोई बहतान या कोई इल्ज़ाम लगा देता है, तो आपने उसमें मोमिनों को हुक्म है कि उसमें कभी शामिल नहीं होना। और कभी शामिल नहीं होना तो अपनी जान बचानी है उससे, और कैसे बचानी है अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हुक्म दिया। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि लिमिस्लिही अबदा, कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनना। कुछ मुसलमान मुनाफिकीन की बातों के साथ इस तरह का सोचने लग गए थे और ये रवैया इख्तियार कर गए थे जिस तरह मुनाफिकों ने हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया, बहतान तराज़ी की, तो कुछ मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए
और अनजाने में उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बात को जिक्र करते हुए फरमाया कि आइंदा अगर ऐसे मामलात पेश आएँ तो कभी उसका हिस्सा नहीं बनना, इन कुन तुम मोमिनून, अगर तुम मोमिन हो तो। यहाँ बात अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दी कि अगर तुम मोमिन हो तो, यानी मोमिन हो तो का मतलब है कि मुसलमान हो तो इस कायदे कुलिये के और इस उसूल के पाबंद हो। अगर मुस्लिम नहीं हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे हिसाब ही नहीं लेना, सीधे सीधे जहन्नम। और मुसलमानों के लिए ये है कि मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। और ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है किसी पे बहतान लगाना, और ये तभी माफ़ किया जा सकता है जब जिस पे हमने बहतान लगाया वो हमें माफ़ कर दे। अगर उसकी तरफ से माफ़ नहीं हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक जिसकी हक तलफ़ी हद तक के इज़्ज़त हमने की है, जब तक वो हमें माफ़ ना कर दे। उससे माफ़ करवाने की पीछे मैंने वजाहत कर दी कि कबीरा गुनाह के माफ़ करवाने की 3 स्टेप होते हैं, और उन 3 स्टेप का अगर ताल्लुक़ हुकूक अल्लाह से है तो फिर 3 में माफ़ हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद है, वो माफ़ कर देता है। वो रहम करने वाला और वो करीब तरीन है, और वो हर वक्त समीउद दुआ समी है, सुनने वाला है। लेकिन अगर किसी इंसान के हक़ में हक़ तलफ़ी है तो ना करीम है, ना गफ़ूर है, ना वदूद है, ना अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद है, और ना ही समीउल बसीर है इंसान। और इंसान अगर इन सारी सिफ़ात उसमें नहीं पाई जाती तो ज़ाहिर है वो उससे माफ़ करवाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि पहली बात यह है कि उसके दिल में रहम का आए, अल्लाह डाले कभी आए, हमेशा वो रहीम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हब्लिल वरीद नहीं है, शर से करीब नहीं है, बल्कि उसको ढूंढना पड़ता है। एक शख्स जिसकी हमने हक़ तलफ़ी कर दी वो अगर आज हमारे पास मौजूद है, ज़रूर नहीं कि कल हो, और फिर उसको ढूंढना पड़ेगा, और मिले या ना मिले ये एक अलग बात। और मिल जाए तो फिर ऐसा माहौल बने ना बने, और हमारी बात सुने ना सुने, समी नहीं है, बसीर नहीं है, हालात को देख नहीं रहा होता, समझ नहीं रहा होता, सुन नहीं रहा होता। बाज़ दफ़ा ऐसे माहौल नहीं बन रहे होते, बाज़ दफ़ा माहौल भी बन जाता है लेकिन उसके दिल में रहम नहीं आता। बाज़ दफ़ा ऐसा सब कुछ हो जाता है लेकिन माजरत करने माफ़ी मांगने वालों का हौसला नहीं पड़ता। बाज़ दफ़ा माफ़ी मांगने वाला छोटे मोटी बात आम करके माफ़ कर दो कह देता है, लेकिन जब तक माफ़ करवाने के लिए वो सारा वाक़या, वो सारी चीज़ उसके सामने नहीं रखी जितनी हक जिसकी वजह से हक़ तलफ़ी हुई और जितनी हक़ तलफ़ी हुई है, सारी वज़ाहत उसके सामने नहीं रखी जब तक माफ़ नहीं होगा। और फिर उससे माफ़ करवाए, आइंदा ना करने का अहद करे, और शर्मिंदगी का इजहार हो, और रवैया ऐसा हो कि वाकई ही शर्मिंदा है, माफ़ करवाना चाहता है। रवैया ऐसा नहीं हो कि किसी के मजबूर करने पे आया है, रवैया ऐसा ना हो कि किसी को रोब और दबदबे में ला के माफ़ करने का हुक्म दे रहा है, ऐसा नहीं। ऐसी सारी चीज़ें मानी रखती हैं इंसान से माफ़ करवाने में। सारे लवाज़मात के साथ जब इंसान से माफ़ करवा देगा फिर अल्लाह की तरफ रुजू करे और अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा, बशर्ते कि आइंदा ना करने का अहद करे, इस्लाह कर दे, अपनी कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।